हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं रत्नेश कुमार और आवाज़ न्यूज़ के स्टॉक मार्केट सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग सबसे पहले जो डिस्कस करने वाले हैं एक स्टॉक के बारे में जिसके बारे में काफ़ी सारे हमारे पास कमेंट्स आए थे और पूछा गया था कि आगे आने वाले समय में किस तरीके से बिहेव कर सकता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो स्टॉक का नाम है वो वोल्टा एम्पियर ट्रांसफॉर्मर्स का है। और अगर आप इस स्टॉक को देखेंगे तो जिस तरीके से पिछले महीनों में पिछले दिनों में मार्केट गिरा, तो ये इस स्टॉक में भी हमें गिरावट देखने को मिली। एक तरीके से इसको आप करेक्शन भी कह सकते हैं लेकिन फिर भी अभी अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये जो पैटर्न बना है, ये पैटर्न बना है, यानी कि यहाँ पे हमें हमारे पास कुछ डब्लू पैटर्न बनाकर मार्केट ऊपर की ओर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन थोड़ा सा अगर इसको दो तरीके से हमें देखना होगा कि जो व्यू होना चाहिए किसी स्टॉक के बारे में वो एकदम से बाइस्ड नहीं होना चाहिए। सारे जितने भी हमारे पास डायमेंशंस हो सकते हैं उन सारी चीज़ों को आपको लेकर चलना है कि मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है। अगर हम फिलहाल शॉर्ट टर्म में देखें, डेली चार्ट जो हमारा लगा है ये डेली चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाकर मार्केट ऊपर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक और चीज़ यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डेली चार्ट पर ये रेंज बना था मार्केट का और मार्केट इस रेंज से बाहर निकल चुका है। इसका मतलब यहाँ पे काफ़ी समय तक कंसोलिडेशन हुई है और उसके बाद मार्केट ऊपर की ओर गया है, मतलब एक बॉटम लगाकर फिर ऊपर की ओर मार्केट गया है। इसको आप वीकली चार्ट पे देखेंगे तो कुछ और आपको दिखाई देगा वहाँ पर। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे ही एक हमारे पास अगर आप देख पाएँ तो यहाँ पे हायर हाई पैटर्न बना है, हायर हाई पैटर्न। दूसरे तरीके से एक और चीज़ अगर आप मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो यहाँ पे ये एक फ्लैग एंड पेनेंट पैटर्न जो कि बियरिश फ्लैग एंड पेनेंट पैटर्न उसकी ओर भी इशारा कर रहा है। तो इस स्टॉक को ट्रेड करते हुए इसमें पैसा लगाते हुए थोड़ी सी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इसमें आप अभी पूरा पैसा लगाने की आवश्यकता नहीं। एक तो किसी भी स्टॉक में पूरा पैसा कभी भी लगाया नहीं जाता है, आप उसको एवरेज कर सकते हैं। अगर ये नीचे आकर एक बार फिर से ऊपर की ओर निकलता है तो ये बहुत अच्छा मूव देगा। फिलहाल अगर यही बुल रन इसमें कंटिन्यू रहती है तो इस स्टॉक के यहाँ पे आने का अंदाज़ा यहाँ पे लगाया जा सकता है। यहाँ तक हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि लगभग ये 11,500 तक ये ट्रैवल कर सकता है, वहाँ तक पहुँच सकता है। फिलहाल जो आज की जो क्लोजिंग हुई है मार्केट की 9091.5 रुपीज़, यानी कि 9,091 रुपये 50 पैसे के आसपास आज की क्लोजिंग मिली है। क्लियर है चीज़। तो ये रहा इस स्टॉक के बारे में। आगे अगर हम देखें यहाँ पर तो कल का जो मार्केट रहेगा निफ्टी का, तो सबसे पहले आज निफ्टी ने किस तरीके से ट्रेड किया है मार्केट में, और कुछ पिछले दिनों न्यूज़ भी आया था, आरबीआई की पॉलिसी भी आई थी, तो उसके बिहाफ पे भी हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करेंगे कि किस तरीके से बिहेव कर रहा है और कर सकता है आगे आने वाले दिनों में। यहाँ पे अगर हम देखें तो निफ्टी ने चार्ट लगा है हमारे यहाँ डेली का और ये एक रेंज बना हुआ है मार्केट का। दूसरी चीज़ आप देखेंगे कि लगभग इसी एरिया से पिछले दिनों मार्केट ने फॉल दिखाया था, यहीं से फिर से यहाँ पे फॉल दिखाया था और फिर मार्केट उसी लेवल पे पहुंचा है। इसका मतलब ये जो जोन है हमारा ये जो हमारा जोन है आपका, अगर मैं बताऊं तो 25,100 से लेकर 25,300 तक का जो जोन है हमारा, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का जोन है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। क्लियर। एक और चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये जो 25,000 वाला साइकोलॉजिकल लेवल है, 25,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल था, मार्केट ने इसे गैप अप के साथ ब्रेक किया है, गैप अप के साथ ब्रेक किया है। तो बहुत चांस है
हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट ये जो गैप आज क्रिएट हुआ है, ये जो यहाँ पे गैप क्रिएट हुआ है, इस गैप को फिल करने के लिए मार्केट आ सकता है, यानी कि 25,000 के लेवल को फिर से ऊपर से नीचे की ओर वो टच कर सकता है। अब इसको फिर हम ट्रेड कैसे किस तरीके से कर सकते हैं, तो हम 5 मिनट के चार्ट पर यहाँ पर आएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो जो हाई लगा है आज मार्केट का, ये है 25,160 का लगभग, वहीं पे ओपनिंग हुई थी मार्केट की गैप अप, और आप देख रहे हैं कि ओपन होते ही क्योंकि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वाला जोन था तो मार्केट एकदम से ड्रॉप कर जाता है और लो लगाता है यहाँ पर 25,077 का लगभग। अब ये जो रेंज बना मार्केट का, ये लगभग 65 पॉइंट्स का सिर्फ। मार्केट ने जो गैप अप दिया है ये दिया है लगभग 160 पॉइंट का, उसके बाद मार्केट नीचे आता है और लगभग 60 से 65 पॉइंट के रेंज में मार्केट ट्रेड करने लग जाता है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मार्केट ने आज जो मूवमेंट दिखाई वो साइडवेज मूवमेंट रही। अब कल यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है तो कल देखने वाली बात है कि मार्केट किस तरीके से ओपनिंग देता है। बहुत सारी चीज़ें मार्केट की निफ्टी की ओपनिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर मार्केट यहीं कहीं ओपन होता है, अगर फ्लैट ओपनिंग होती है और आज के लो को ब्रेक करता है मार्केट, अगर लो को ब्रेक करता है तो ये फिर से 25,000 के लेवल को टच कर सकता है, तो इस बात का ध्यान रखना है ट्यूसडे को। तो यहाँ पे फिर से अगर मैं बात करूँ, ऊपर की ओर संभल कर हमें ट्रेड करना है यहाँ पर, क्योंकि ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर अगर निकलता है 25,160 के ऊपर तो ज़्यादा नहीं 40 से 50 पॉइंट 60 पॉइंट का ही टारगेट वहाँ पे आपको लेकर चलना होगा। लेकिन अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है फिर से कल, तो फिर आपको ध्यान देना होगा, पहले 15 से 20 मिनट बिल्कुल शांति से बैठिए, मार्केट को डायरेक्शन पहले पता लग जाए। पहले 15 से 20 मिनट में डायरेक्शन हमें पता लग जाता है, यानी कि कोशिश कीजिए कि 9:40-45 मिनट के बाद हम मार्केट में एंट्री बनाएं। तो ये दो लेवल्स बहुत ही, आज का जो हाई है और आज का जो लो है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं। अगर मार्केट इसके बीच में ओपनिंग देता है तो बिल्कुल आप जिधर भी मार्केट ब्रेक करेगा, चाहे हाई को ब्रेक करे लो को ब्रेक करे, उस साइड हमें ट्रेड मिलेगा। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा, कल एक्सपायरी है, यानी कि ट्यूसडे को जो एक्सपायरी है ये है सेंसेक्स की। तो ये किस तरीके से सेंसेक्स में भी ओवरऑल मार्केट जो चल रहा है, इस यहाँ पे भी गैप अप ओपनिंग होती है और फिर मार्केट नीचे की ओर आता है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो लगभग सेम तरीके से ये जो लेवल है आपका, अभी जो मार्केट का रेंज चल रहा है, ये रेंज है मार्केट का, जहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देख पा रहे हैं तो मार्केट इसी रेंज में फंसा हुआ है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। क्या लेवल है हमारे पास अभी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का? 82,675 एंड 82,445 का ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। अब यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी समय बिताया है। अगर यहाँ से मार्केट ब्रेक करके ऊपर जाता है तो हम ट्रेड किस तरीके से कर सकते हैं? ध्यान रखना है, लेवल है हमारा 82,675 और 82,445, लगभग 200 पॉइंट 300 पॉइंट का यहाँ पे ये हमारा रेंज है फिलहाल का। लेकिन सेंसेक्स के लिए 200-250 पॉइंट कुछ भी नहीं है, कभी भी ऊपर नीचे कर सकता है। तो ध्यान रखने वाली बात है। पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट, अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हम देखें, एनालाइज करें चार्ट को, तो मार्केट ने बिल्कुल जैसे निफ्टी को हमने देखा कि ओपनिंग के बाद एक रेंज में फंस गया, तो सेंसेक्स का भी सेंसेक्स ने भी लगभग उसी तरीके से बिहेव किया है। अब ट्रेड कल की, यानी कि ट्यूसडे की बात करें हम लोग, मंगलवार को किस तरीके से काम कर सकता है सेंसेक्स, तो यहाँ पर अगर लो ब्रेक करता है तो इस गैप को फिल कर सकता है मार्केट, यानी कि इस रेंज तक आ सकता है। अच्छा, यहाँ पे कुछ डिमांड क्रिएट हो सकती है अब, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्टली हम एंटर कर जाए। कभी भी आप ट्रेड लें तो कुछ ना कुछ कंफर्मेशन पे ट्रेड लेना है आपको ऊपर की ओर, यानी कि बाइंग साइड का मोमेंटम तो बाइंग साइड में ही, ये हमें मानकर चलना होगा क्योंकि मार्केट बुल्स के कंट्रोल में है। इसके अलावा मार्केट एक रेंज में भी फंसा हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और
यहाँ पे जिधर अगर ऊपर की ओर निकलता है मार्केट तो हम बाइंग में कब एंटर करेंगे, ऊपर एकदम से अगर निकल जाता है तो फिर हम एंटर नहीं करने वाले हैं। कब करेंगे, जब मार्केट यहाँ से जाए, थोड़ा सा यहाँ पे टाइम बिताए और फिर ब्रेक करके ऊपर निकलता है, तभी हम वहाँ पे बाइंग में जाएंगे। अब क्यों जाएंगे, कैसे जाएंगे, वो सारी चीज़ें प्राइस एक्शन पे डिपेंड करती है। तो प्राइस एक्शन आप एक दिन में नहीं सीख सकते, हमारे साथ बने रहिए और फिर हम इसी तरीके से डिस्कस करते रहेंगे और सीखते रहेंगे। नीचे की ओर अगर आप जाते, अच्छा एक और बात, एकदम से अगर गैप अप ओपनिंग होती है, जैसे 3 तरीके की ओपनिंग हो सकती है किसी भी मार्केट में। एक जो ओपनिंग होती है वो फ्लैट ओपनिंग हो सकती है, एक गैप अप हो सकती है, एक गैप डाउन हो सकती है। तो गैप अप और गैप डाउन के केस में आपको ध्यान रखना होगा कि पहले 15 से 20 मिनट, आधा घंटा तक आप कुछ ना करें तो बेहतर है। सबसे पहले मार्केट का डायरेक्शन यानी कि जो इंट्राडे ट्रेंड है उसको पता लगाइए और वो 15 से 20 मिनट में हमें पता लग जाता है, और फिर मार्केट में, एक स्टेबल मार्केट में एंटर करने की कोशिश कीजिए। गैप अप और गैप डाउन में एकदम से एंटर करने पे हम ट्रैप हो सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए। सबसे अच्छी ओपनिंग जो हमें मिल सकती है यहाँ पे, फ्लैट ओपनिंग। अगर मार्केट कुछ इसी यहाँ पे यानी कि 82,440 से लेकर और 82,500 यानी कि 82,400 से लेकर 82,500 तक की ओपनिंग हमें मिलती है, मतलब लगभग इस रेंज में। और जिस साइड भी मार्केट ब्रेक करता है, चाहे इससे ऊपर निकले या नीचे निकले, तब हमें एक अच्छा ट्रेड वहां पे बनता हुआ दिखाई देगा। तो बिल्कुल आप ट्रेड कीजिए, लेकिन कॉशन के साथ, ध्यान से, केयरफुली, एकदम से एंटर नहीं करना है मार्केट में। तो आगे अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए आवाज़ न्यूज़ के साथ, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको जो भी हमारे वीडियोस स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आते रहेंगे, स्टॉक मार्केट डेली एनालिसिस का, वो आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।